हेलो ऑफिसर, स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल एनएमएस एकेडमी एंड एआई फॉर एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ये भारत की प्रमुख फसलें मतलब कि यहाँ पे कि कौन सा राज्य सबसे अव्वल है, कौन सा थर्ड नंबर पे है, कौन सा सेकंड नंबर पे है, यहाँ से प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। एमपीपीएससी हो या फिर कोई भी अन्य एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का हो या फिर किसी भी भारत में किसी भी स्टेट का हो, तो उस कंडीशन में यहाँ से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को हम बहुत ही आसानी से कवर करने वाले हैं, टिप्स और ट्रिक्स के साथ में। किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, तो चलिए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में। प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि चावल जो है प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से सबसे पहले नंबर पे आता है और भारत में सबसे ज़्यादा चावल खाए जाते हैं। आपको ये चीज़ पता होगी, जितने भी अपने कोस्टल एरिया हो, चाहे अपना नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है वो हो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल की खपत होती है। लेकिन अद्भुत बात यह है कि यहाँ पे उत्तर भारत में, जो कि सबसे बड़ा जो क्षेत्र है उत्तर भारत का, उत्पादन के मामले में वो उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले नंबर पे आ गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये आपको फैक्ट याद करना पड़ेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद में आता है तेलंगाना, तीसरे नंबर पे आता है यहाँ पे पश्चिम बंगाल। और इसकी हमने एक ट्रिक भी रखी है। ट्रिक का नाम यहाँ पे क्या है? यूपी का तेल। क्या नाम है? यूपी का तेल। तो यूपी का तेल से यूपी पहले नंबर पे हो गया, तेलंगाना दूसरे नंबर पे हो गया। अगर आपको दो ये पॉइंट याद होगा तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो ही जाएगा। दूसरी फसल हम यहाँ पे बात करेंगे जो खाद्यान्न फसल प्रमुख है, इसका नाम है गेहूँ। और गेहूँ है, आप सभी को पता है, इसको तो याद करने की जरूरत वैसे पड़ेगी ही नहीं। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है और मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे आता है अपना पंजाब। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे मोटे अनाज और मक्का के उत्पादन के बारे में। तो मक्का उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे आ गया है। इससे पहले कर्नाटक पहले स्थान पे हुआ करता था, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश आ गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही चावल का जो फैक्ट है, उत्तर प्रदेश उसमें पहले नंबर पे आ गया है, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे आता है कर्नाटक और तीसरे नंबर पे है अपना बिहार। तो हम कैसे याद करेंगे? एमपी के कान। ठीक है, एमपी के जो कान है, कान में क्या हो गया? उसकी मक्का चली गई है। तो उस कंडीशन में हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं, एमपी के कान में मक्का चली गई है। तो ये अपनी आसान ट्रिक है और ये एक तरीके से कहानी भी बन जाती है। अगर आप इमेजिन करेंगे तो उस कंडीशन में आपको ये जिंदगी भर याद रहने वाला है, आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलो अब हम बात करते हैं कुल मोटे अनाज, मतलब कि मोटे अनाज में जितनी भी चीज़ें आती हैं। ठीक है, ज्वार है, बाजरा है, जब जो भी जो चीज़ें होती हैं जो मोटे अनाज के अंतर्गत आती हैं, उसमें कुल उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे कर्नाटका है और तीसरे नंबर पे अपना एमपी है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? वैसे तो आपको इसके बारे में पता ही होगा, क्योंकि राजस्थान में क्या है, सूखा प्रदेश है एक तरीके से। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे मोटे अनाज का उत्पादन होता है। इन चीज़ों के लिए ट्रिक की जरूरत तो नहीं है। अगर बाद बाकी का आपको ट्रिक की जरूरत पड़ती है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे यहाँ पे अब दलहन के बारे में। दलहन में आपको पता है कि टोटल पल्सेस जो होती हैं, इनके कुल उत्पादन में अगर हम बात करें तो एमपी हमेशा से अव्वल रहा है। ठीक है, तो एमपी का स्थान पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है यहाँ पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे है अपना राजस्थान। तो हम कैसे याद करेंगे इसको? इसकी याद करने की जो ट्रिक है वो है, एमपी है दाल का राजा। कैसे याद करेंगे? एमपी है दाल का राजा। ठीक है, तो एमपी ऐसे हम याद कर सकते हैं एक तरीके से। यहाँ पे देखो दाल रखी हुई है, तो आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं कि पीला पीला एक तरीके से हो रहा है, तो दोनों मैचिंग भी कर रहे हैं। चलो अब हम यहाँ पे बात करेंगे आगे चने के बारे में। चना उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये जो महाराष्ट्र है वो सबसे नंबर 1 पे है, मतलब कि महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे क्या है? अपना राजस्थान है। इसके लिए हमें एक बहुत ही शानदार ट्रिक बनाई है, महान है एमपी। मतलब कि महान है एमपी किसमें? चने खाने में। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, जो एमपी है वो महान है। तो हम कैसे याद करेंगे? महान एमपी है। कौन है? महान एमपी है। तो इस तरीके से याद कर लेना। और चना किसमें किसमें है? चने खाने में है। ठीक है, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे बात करेंगे। अब बात करते हैं तिलहन के बारे में। तिलहन में सबसे पहला स्थान आता है यहाँ पे मूंगफली में। मूंगफली में गुजरात राज्य का सबसे पहला स्थान है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे राजस्थान और तीसरे नंबर पे आता है अपना मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की रैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से हमने गु से, मतलब कि यहाँ पे गु से गुजरात हो गया और उसके बाद में राज से राजस्थान हो गया और एम से यहाँ पे मध्य प्रदेश हो गया। तो इसकी ट्रिक हमने बनाई थी यहाँ पे गरम। क्या बनाई थी? गरम। तो गरम से आपको एक तरीके से सीक्वेंस में याद हो जाएगा कि मूंगफली उत्पादन में तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है और पहला स्थान यहाँ पे गुजरात का है। अब सरसों उत्पादन के बारे में हम बात करते हैं तो सरसों उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। और ये बात सब कुछ सभी को पता है, इसको याद करने की वैसे तो जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें सेकंड है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद करके चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे बात करेंगे तिलहन के सेकंड पार्ट कौन सा है। सबसे पहला है सोयाबीन।
आपको पता है इससे पहले महाराष्ट्र हुआ करता था टॉप पे, और फिर उसके बाद में दोबारा से एमपी हुआ टॉप पे, फिर अब दोबारा से फिर से महाराष्ट्र अब टॉप पर आ चुका है। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान ये क्रम है सोयाबीन उत्पादन में। तो हम कैसे याद करेंगे? महान है एमपी सोया उगाने में या फिर सोया खाने में, कुछ भी मान लो, महान एमपी है सोया खाने में। तो इस तरीके से सोयाबीन में महाराष्ट्र प्रथम है और एमपी दूसरा हो चुका है। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमने यहाँ पे इमेज भी आपको लगा रखी है, तो इससे क्या होगा, एक तरीके से विजुअल इमेज बनती है, तो लॉन्ग टर्म तक मेमोरी में सेव हो जाती है। अब हम बात करेंगे सूरजमुखी के बारे में। ठीक है, सूरजमुखी के बारे में क्या बात करेंगे कि सूरजमुखी उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर कौन है? यहाँ पे है कर्नाटक, दूसरे स्थान पर है अपना हरियाणा और तीसरे स्थान पर कौन सा है? अपना उड़ीसा है। तो हम कैसे याद करेंगे इसको? कर, कर का मतलब क्या होता है? डू। ठीक है, सूर्य नमस्कार, कर सूर्य नमस्कार। ठीक है, तो कर से क्या हो जाएगा? कर्नाटका। तो कर क्या करते हैं हम? सूर्य नमस्कार करते हैं सुबह उठ के, तो उस कंडीशन में हमें याद हो जाएगा कि करने से क्या कर रहे थे हम? सूर्य नमस्कार कर रहे थे। तो सूरजमुखी पहले स्थान पर उगाने में कौन है? कर्नाटका है, दूसरे नंबर पर हरियाणा है और उड़ीसा। इसमें केवल पहला ही स्थान याद रखना, क्योंकि मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश होता तो उस कंडीशन में आपको दूसरा और तीसरा स्थान भी याद करना पड़ता एज अकॉर्डिंग टू द अपना स्टेट के बारे में। लेकिन कर्नाटका इतना याद कर लोगे, इतने से ही काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे नकदी फसलों के बारे में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आपको पता है गन्ना उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान है। गन्ना उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान तो है। ठीक है, गन्ना उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे कौन है? कर्नाटका है। लेकिन एक ये बड़ा बड़ा अजीब सी बात है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि उत्पादन तो कौन कर रहा है? उत्पादन कर रहा है गन्ना, सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? ये कर रहा है उत्तर प्रदेश। लेकिन चीनी इससे जो बनाता है वो कौन है? महाराष्ट्र इससे चीनी बनाता है, और चीनी बनाने में महाराष्ट्र पहले नंबर पे आता है। ठीक है, यूपी महान है गन्ना गन्ने में। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर सकते हो, यूपी महान है। ठीक है, तो पहला और दूसरा आपको याद हो जाएगा कि इसकी क्या ट्रक होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं कॉटन के बारे में। कॉटन जो कपास होता है उसमें आपको सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, कपास उत्पादन में महाराष्ट्र हमेशा से अव्वल रहा है और अभी भी अव्वल है। तो इस तरीके से आपको पता होगा सबसे पहले नंबर पे कौन है? यहाँ पे महाराष्ट्र है और दूसरे नंबर पे कौन है? गुजरात है। चलो आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे यहाँ पर सुनहरा रेशा, जिसको हम बोलते हैं जूट। ठीक है, जूट उत्पादन में आपको पता है और सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि जो एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, सबसे पहले नंबर पे हमेशा से पश्चिम बंगाल रहा है और अभी भी पश्चिम बंगाल ही है। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर आपको इसको याद करना है तो इसकी बेहतरीन शानदार तरीके से आप इसको इमेज में यहाँ पे एक तरीके से लोकेशन में आप इसको एक बार देख लेंगे ना, लोकेशन में आप इसको एक बार देख लो। देखो वेस्ट बंगाल यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसके जस्ट बगल में यहाँ पे क्या है? बिहार है, उसके जस्ट बगल में असम है। तो यहाँ पर तीनों की एक तरीके से इमेज बन जाएगी और आपको पता चल जाएगा जूट उत्पादन में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कौन से हैं। नॉर्थ ईस्ट वाला असम, फिर पश्चिम बंगाल और फिर बिहार। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, दूसरे नंबर पर बिहार है और तीसरे नंबर पर क्या है? असम है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे कुल उत्पादन। कुल उत्पादन एक नज़र में हम देखते हैं कौन कौन से उत्पादन में, कुल उत्पादन में कौन कितने और किस स्थान पर है। ठीक है, कुल खाद्यान्न में अगर देखें तो आपको पता है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर कौन है? पंजाब है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को तो आपको जानकारी होगी, इसके बारे में तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। तिलहन के बारे में देखें तो राजस्थान पहले स्थान पर हमेशा से रहा है। ठीक है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पे, इससे पहले शायद तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन अभी ये पोजीशन चेंज हो गई है, तो राजस्थान पहले स्थान पर पहुंच चुका है। ठीक है, तो राजस्थान के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूपी अन्न भंडार है तो राजस्थान तेल भंडार है, इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का स्थान, किस किस स्थान में मध्य प्रदेश की पहली रैंक है। तो यहाँ पे कुल दाल उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान पहला है और कुल मक्का उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो पहला है। चलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि मध्य प्रदेश का मूंगफली उत्पादन में कौन सा स्थान है, दूसरा है या फिर तीसरा है? आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान किस किस में है, हम इस चीज़ को देख लेते हैं। कुल तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, कुल खाद्यान्न में भी दूसरा स्थान है, गेहूं में दूसरा स्थान है, चने में दूसरा स्थान है और सोयाबीन में भी दूसरा स्थान है। सोयाबीन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर पहुंच चुका है। ठीक है, और चने में भी महाराष्ट्र ही पहले स्थान पर पहुंच चुका है। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान कहाँ कहाँ पर है, इस चीज़ को भी बहुत अच्छी तरीके से देखने वाले हैं। यहाँ पर देखो कुल मोटा अनाज उत्पादन में, मोटा अनाज जो आपको पता है राजस्थान पहले नंबर पर आता है, तो मोटा अनाज उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? अपना है राजस्थान, और तीसरे स्थान पर कौन आ चुका? तीसरे स्थान पर है अपना मध्य प्रदेश, और मूंगफली उत्पादन में भी तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। ठीक है, चलो अब इसका एक बार करते हैं क्विक रिवीजन, और कौन किस नंबर पे है हम इस चीज़ को देख लेते हैं।
चावल, गेहूँ, गन्ना और कुल खाद्यान्न में ये आपकी एक तरीके से टेबल है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे तो आपको कहीं अन्य भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यूपी इन चीज़ों में पहले स्थान पर है। मक्का हो या फिर दलहन हो तो उस कंडीशन में एमपी पहले स्थान पर है। कुल तिलहन हो, मोटा अनाज हो, सरसों हो तो इसमें राजस्थान पहले स्थान पर है। चना, सोयाबीन और कपास में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। मूंगफली में गुजरात है। जूट में पश्चिम बंगाल है। सूरजमुखी में यहाँ पे कर्नाटका पहले स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट में हम एक चीज़ आपसे बोलना चाहेंगे कि किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोग एक बार मेरे चैनल पर विश्वास करके देखिएगा। और एक ही चीज़ आपसे लास्ट में बोलेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो के नीचे एक कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़ जाइए। आपको ऐसी ही शानदार वीडियो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। चलिए आज यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।